नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सबसे बड़ी खबरों में इस एक खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के भाजपा पर करारे हमले की, सरकार की बड़े नियमों की, वैश्विक स्तर पर हो रहे युद्धों की तैयारियों की, बंगाल की सियासत में मचे बवाल की और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। अगर किसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आते तो आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और हरभजन सिंह समेत 7 सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी आप को तगड़ा झटका लगा है। इसी मामले को लेकर आप नेताओं और जानकारों का कहना है कि अब पार्टी राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्ण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन सांसदों के खिलाफ एक्शन की मांग कर सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पहले चरण में इतना भारी मतदान हो गया है कि पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। दूसरे चरण में भाजपा सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शनिवार को कोलकाता के सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर रण क्षेत्र में तब्दील हो गई है, जहां तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी आप में मचे घमासान ने अब पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के टारगेट पर भी ममता बनर्जी नजर आ रही है। पिछले कुछ चुनाव में ऐसे देखने को नहीं मिला था, लेकिन 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के बाद आसनसोल में एक ही कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी से जुड़ी गुंडों ने ही पार्टी कार्यकर्ता की हत्या की है, जो राज्य में खत्म हो चुकी कानून व्यवस्था का परिचालक है। आम आदमी पार्टी आप अपने 7 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ शिकायत करने की योजना बना रही है। पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया है कि वे उपराष्ट्रपति और सभापति सीपी राधाकृष्ण को पत्र लिखकर इन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले फेज की वोटिंग में बम्पर मतदान हुआ है। अब 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग का इंतजार है। इसके बाद सभी चुनावी राज्यों में 4 मई को नतीजे घोषित होंगे। दोनों दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर है और अपने अपने पक्ष में मजबूत जीत का दावा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हुगली जिले के श्रीरामपुर में आयोजित रैली में केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस और ममता बनर्जी की टीएमसी पर एक साथ जोरदार हमला बोला। आप के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज उन्होंने बीजेपी ने दिल्ली में हमारे किए गए सभी अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। हमने अच्छे स्कूल बनाए, लेकिन उन्होंने उन्हें बंद कर दिया। यात्रा मुफ्त की, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। हमने बिजली मुफ्त की और वे उसे भी रोके जा रहे हैं। दीदी ने यहाँ जो भी काम किया है, अगर गलती से भी अपने उन्हें वोट दे दिया तो वे सब कुछ रोक देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू किए गए सेहत योजना एक गरीब परिवार के लिए वरदान साबित हुए। समय से पहले जन्मी एक नन्ही बच्ची जिसका वजन बेहद कम था और जिसे सांस लेने में तकलीफ थी, आज इस योजना की बदौलत सुरक्षित है। यह सिर्फ एक इलाज की खबर नहीं, बल्कि उन माता पिता की उम्मीदों की जीत है जो महंगे अस्पतालों का खर्चा उठाने में असमर्थ थे। सरकार की इस कैशलेस सुविधा ने डॉक्टरों को पैसों की चिंता किए बिना केवल जान बचाने पर ध्यान देने की ताकत दी।
गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नदिया के हट्टा विधानसभा में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि टीएमसी ने किसानों की अनदेखी की है। पहले चरण में टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का अब पूरा फोकस है पार्टी और संगठन पर। इसी बीच जेडीयू दफ्तर में रविवार को मनाए गए भावन शाह जयंती अवसर पर नीतीश कुमार भी दफ्तर पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के मतदान में अब बस कुछ ही दिन बचे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने टीएमसी पर राज्य की महिलाओं के साथ विश्वासघाती करने का आरोप लगाया और साथ ही यह वादा भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सरकार गुंडों और बलात्कारियों को ढूंढ कर पकड़ेगी। दिल्ली में हर साल गर्मियों के दौरान तापमान नए रिकॉर्ड छूता है। तेज धूप, लू और लंबे समय तक रहने वाली गर्म हवाएं आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। ऐसे में राजधानी के हीट वेव एक्शन प्लान 2026 को लेकर सरकारी की तैयारी चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने इस बार गर्मी को सिर्फ मौसम नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनाते हुए व्यापक योजना तैयार की है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राघव चड्ढा और 6 अन्य सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर तीखा प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को राघव चड्ढा के खिलाफ एक केस दर्ज करना चाहिए और इन्हें जेल में डालना चाहिए। उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जारी। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने निशाने पर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। पीएम मोदी ने दावा किया है कि पहले चरण में वोटिंग के बाद साफ हो चुका है कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करने जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नदिया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में पहलगाम हमले का जिक्र किया। कहा है कि इस हमले के बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकियों को करारा जवाब दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जनगणना 2027 को मिलकर सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। योगी सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए प्रदेश के समस्त गो आश्रय स्थलों में पशुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी गोआश्रय स्थलों पर गर्मी से बचाव के समुचित इंतजाम तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किए जाए। सुनिश्चित किए जाए ताकि किसी प्रकार की लापरवाही से पशुओं को नुकसान न पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव को सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम बताया है। उन्होंने सीमा सुरक्षा, कथित घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन जैसे मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी का हमला बोला है।